नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं CSC संसार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर अपना ग्रुप है CPLO परिवार। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर ले। CPLO लट खाने के लिए हो जाए तैयार। ऐसी भाषा का यूज मैं आखिर क्यों कर रहा हूँ? मैं ऐसी भाषा का यूज नहीं कर रहा हूँ। ऐसा मामला देखने में आ रहा है, CPLO के साथ ऐसी बातें हो रही हैं, इसीलिए मैं अपनी मर्यादा भंग कर रहा हूँ। अब रेवाड़ी में जो इनकम वेरिफिकेशन का काम मिला हुआ है, उसमें क्या बोला गया है उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको थोड़ा सा बताया था। आज थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। रेवाड़ी पर बात शुरू करने से पहले जींद की बात शुरू कर लेते हैं। जींद में आज जियो टैगिंग के लिए हर CPLO से अपनी अपनी पंचायत के फ़ोटो मांगे हैं GPS वाले। अपने पंचायत भवन या फिर ग्राम सचिवालय या फिर चौपाल या फिर स्कूल या फिर आंगनवाड़ी, जहाँ पर भी सरपंच और ग्राम सचिव ने सही समझा है वहाँ पर लोकेशन दी गई है, वहाँ पर इन्हें बिठाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जींद में आज फ़ोटो मांगे हैं लोकेशन के साथ। यह खबर आज जींद में चली है। जींद में जियो टैगिंग का काम शुरू हुआ है। शायद जल्द ही हमें पंचायत बैठने के लिए मिल सकती हैं। और कंप्यूटर का डाटा भी मेल किया गया है, किस किस पंचायत में कंप्यूटर है या नहीं है। आई थिंक कंप्यूटर कहीं भी नहीं है। सभी पंचायत के लिए जल्द ही कंप्यूटर वगैरह, प्रिंटर वगैरह, इन्वर्टर वगैरह सिटिंग के लिए प्लान बनाया जाएगा। दोस्तों, मेरा मानना तो यही है, जहाँ पर भी ग्राम सचिवालय नहीं है वहाँ पर चौपाल या फिर कोई अन्य संस्थान, स्कूल, ऐसी चीज़ें जहाँ पर सिटिंग का प्लान बनाया जा रहा है या फिर दी जा रही है, तो ऐसे में मेरा मानना यह है कि आप लोग चौपाल के अलावा, चौपाल में देखो कोई सुविधा नहीं होती। एक हॉल होता है, अलग से पर्सनल रूम वगैरह नहीं होता चौपाल में कोई भी। चौपाल के अलावा आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है वहाँ पर आप अपील कर सकते हैं कि वहाँ पर एक माहौल भी अच्छा रहता है वहाँ पे काम करने के लिए। तो इस बात पे आप थोड़ा सा गौर कर लेना। अरे ये फिर से अमेरिका वाले CPLO आ गए। ये खबर थी जींद की, जो जींद में चल रहा है। अब बात कर लेते हैं रेवाड़ी की। देखिए दोस्तों, रेवाड़ी में जो इनकम वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, जो दिया गया है, इनकम वेरिफिकेशन वो वाली वेरिफिकेशन नहीं है जो 3 फेज की, जो हम उस पर लिख देते हैं, फ़ोन करके या पूछ लेते हैं। वो वाली वेरिफिकेशन नहीं है ये वेरिफिकेशन है, फिजिकल वेरिफिकेशन है, डोर टू डोर, जिसमें हर घर में जाना है आपने। वहाँ मुखिया के सामने बैठ के, उनके घर में बैठ के, उनके सामने ही वेरिफिकेशन करनी है। अब मान के चलो, उनके सामने बैठ के आप इनकम कैसे लिख सकते हो? अगर किसी को पता चलेगा आपने उनकी 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख कर दी है, तो वो आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे फिर? ठीक है, एक तो बात है, ये मेन मुख्य बात है। दूसरी बात ये है कि उसमें बहुत सारे कॉलम हैं, बहुत बड़ा फार्म है, सारी चीज़ें उसके अंदर फिल करनी है। उनके घर में कितने मवेशी हैं, क्या कुछ है, क्या कंडीशन है, कितने एकड़ उनकी ज़मीन है या नहीं है, काम क्या करते हैं, कितने वयस्क आदमी हैं, वो सारी चीज़ें तो है ही सरकार के पास। ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी है और साथ में उनके मकान का फ़ोटो अपलोड करना है और लास्ट में उस फॉर्म के नीचे मुखिया के साइन भी लेने हैं। अब ऐसा अनपढ़ कौन है भाई आज के टाइम में, जो मतलब पढ़ने के बाद उस पर साइन कर देगा? या तो साइन नहीं करेगा या फिर आपके साथ झगड़ा होगा। ये काम बड़ा मुश्किल है, इसके लिए कुछ सोचना होगा, कुछ करना होगा अलग से। अब सारे गांव से दुश्मनी तो कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं लेगा। अब काम बड़ा मुश्किल होने वाला है, देखते हैं क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। एक काम अब DOB वेरिफिकेशन का चलेगा भैया। DOB वेरिफिकेशन किसकी करनी है? DOB वेरिफिकेशन करनी है ओल्ड एज, जो जिनकी एज 58 साल से 62-63 साल तक की है,
उनकी एज वेरिफिकेशन करनी है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उस पर वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। आज की वीडियो में अपनी वाणी को विराम देता हूँ मैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाकी ये बोलने से कोई सब्सक्राइब करता तो है नहीं, इस बात का बोलने का कोई फ़ायदा है नहीं। फिर भी जिसने देखी है ये वीडियो अभी तक बना हुआ है, उस भाई बहन का बहुत बहुत धन्यवाद।